टॉप एंगल के दूसरी स्टोरी की करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि समझौते से पीछे हटने की सूरत में ईरान को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप धमका रहे हैं कि ईरान के लिए बेहद ही दर्दनाक साबित होने वाला है। यही नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि आखिर किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच अब जंग की बारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को फिर से धमकाया है। एक और धमकी। खामनेई को धमकाते हुए ट्रंप ने कहा, हमें समझौता करना ही होगा, नहीं तो हालात बेहद ही गंभीर हो जाएंगे। ट्रंप ने चेता दिया कि मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन हमें समझौता करना ही होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान को पहली बार में ही समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन इसके बदले उन्हें मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई झेलनी पड़ी। और अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो उसके लिए बहुत दर्दनाक साबित होगा। अगर समझौता नहीं होता है तो कहानी कुछ और होगी। एक दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बैठक को लेकर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौते पर हुई बैठक बहुत अच्छी रही। उधर ट्रंप से मीटिंग के बाद इजराइल वापस लौटे नेतन्याहू ने बयान दिया है। ट्रंप का मानना है कि ईरान को एक अच्छा समझौता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रूज के हवाई अड्डे पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अभी वॉशिंगटन की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की है, जिसके दौरान मेरे अपने महान मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से मैंने बात की। नेतन्याहू ने कहा, बातचीत ईरान के ताजा हालात पर फोकस थी। उधर ट्रंप के तेवर ईरान को लेकर बेहद ही तल्ख हैं। वो अब समझौते से कम पर तैयार नहीं है। लिहाजा ईरान को डराने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को पश्चिम एशिया में तैनाती के लिए रवाना कर दिया है। दुनिया जानती है, इससे पहले अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान के करीब तैनात कर रखा है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मई तक कैरिबियन सी में ही रुका रहेगा। अब अगर इसकी खासियत की बात करें तो आपको बता दें, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक विमान वाहक पोत है। इसके आकार और क्षमता की बात करें तो यह लगभग 1106 फीट यानी 337 मीटर लंबा है और इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 1 लाख टन है। यह एक साथ 75 से अधिक लड़ाकू विमान जैसे F-35C और F/A-18EF सुपर हॉर्नेट को ले जाने में सक्षम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, इसमें पारंपरिक स्टीम कैटापुल्ट के जवाब बजाय चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके विमानों को लॉन्च किया जाता है। इससे विमानों पर कम दबाव पड़ता है और ये भारी हथियारों और अधिक ईंधन के साथ तेजी से उड़ान भर सकते हैं। एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर, जी हां, ये प्रणाली विमानों के लैंडिंग को अधिक सुरक्षित बनाती है, जिससे डेली उड़ान ऑपरेशन 33% तक इसमें बढ़ोतरी होती है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये 2 A-1B परमाणु रिएक्टरों को संचालित इसमें होता है, जो इसे 30 समुद्री मील लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति प्रदान करते हैं। इसे 20-25 सालों तक ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बता दें, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही ईरान के आसपास है। एक्सपर्ट मानते हैं कि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिम एशिया में तैनात कर ट्रंप ईरान पर अपना दबाव बढ़ाना चाहते हैं और उसके हौसले को तोड़ना भी चाहते हैं। अमेरिका अब ईरान को चारों ओर से जबरदस्त तरीके से घेरने में जुटा है। इस लिहाज से अमेरिकी नौसेना ने पहले ही अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात किया हुआ है। और अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप की खासियत की बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में शुमार है।
1989 में यूएस सेना से जुड़ा और इसकी कीमत 57,000 करोड़ है। इसकी लंबाई 333 मीटर और चौड़ाई 76.8 मीटर, वजन 1 लाख टन। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन की स्पीड 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यूएसएस अब्राहम लिंकन वारशिप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट मिडिल ईस्ट में होने से ईरानियों की बेचैनी बढ़ गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप में एक सुपर कैरियर जो 3 से 6 डिस्ट्रॉयर, 1 से 2 पनडुब्बियां, 7,000 से 8,000 सैनिक और 65 से 70 विमान शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बी शामिल होती है। अमेरिकी नेवी की आधिकारिक वेबसाइट एयरपैक नेवी के मुताबिक इस ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ आमतौर पर 3 से 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शामिल होते हैं, जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक ऑपरेशन में शामिल होते हैं। मतलब साफ है, इसकी ताकत ईरान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। ईरान इसके जरिए, जी हां, अमेरिका ईरान से दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले वेनेजुएला में भी हमले से पहले इसी तरह की तैनाती हुई थी। मिडिल ईस्ट में 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इस लिहाज से पहले से अमेरिका यहां ज्यादा मजबूत है। मिडिल ईस्ट में करीब 6 नौसैनिक जहाज मौजूद हैं, जिनमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरे ऑपरेशंस के लिए सक्षम है। अमेरिका के आगे क्या ईरान टिकेगा? यह भी सवाल है। युद्ध के हालात में भले ईरान की हालत कमजोर दिख रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान लंबे वक्त तक गुरिल्ला स्टाइल में युद्ध लड़ सकता है। वो ऑयल शिपिंग रूट्स को ब्लॉक करने के साथ साइबर हमलों से अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर तक को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान से बेहद ताकतवर है अमेरिका। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिकी सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर आता है, जबकि ईरान 16वें स्थान पर। साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक सैन्य क्षमताओं की तुलना करें तो दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। दोनों देशों के बीच अगर तुलना करें तो अमेरिका ईरान पर भारी है। रक्षा बजट की बात करते हैं। अमेरिका का रक्षा बजट लगभग 895 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी तुलना में ईरान का रक्षा बजट काफी कम, लगभग 15.45 बिलियन डॉलर। थल सेना, अमेरिका के थल सेना में लगभग 9,46,961 सैनिक है, जिनमें से 4,52,823 सक्रिय सैनिक है। तो ईरान के थल सेना में 3,50,000 एक्टिव सैनिक, इसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के थल सैनिक अलग से शामिल। हवाई शक्ति देखिए, अमेरिका के पास 13,000 से अधिक विमानों का विशाल बेड़ा है, जिसमें हाईटेक लड़ाकू जेट है, F-35, F-22 शामिल है। ईरान के पास केवल लगभग 551 सैन्य विमान, जिनमें से अधिकांश पुराने मॉडल के हैं। अब नौसैनिक शक्ति भी समझिए। अमेरिकी नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसमें 11 विमान वाहक पोत और 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। ईरान के पास कोई विमान वाहक पोत नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता, सैन्य शक्ति में भी और दूसरी जगहों में। इसलिए बहुत लंबा युद्ध नहीं चलेगा, लेकिन ईरान अमेरिका को परेशान जरूर कर सकता है।